इंडिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल चैनल जिसने लाखों करोड़ों लोगों को मोटिवेट किया है, पता चलता है कि वो खुद डिप्रेशन में है। एक ऐसा बंदा जिसकी रिलेशनशिप देखकर तुम सोचते हो कि काश मेरी रिलेशनशिप भी ऐसी होती। उसकी बंदी रिवील करती है कि सेकंड मंथ में ही उसने चीट कर लिया था एंड अब उनका डिवोर्स हो चुका है। जिस बंदे की बॉडी देखकर तुम सोचते हो कि काश मेरी बॉडी भी ऐसी होती, पता चलता है कि भाई वो बंदा तो बैक टू बैक सुए लगा रहा है एंड उसको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है। फिर जिसकी लाइफस्टाइल देखकर तुम सोचते थे कि काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती, पता चलता है कि भाई वो बंदा तो फेक प्रॉफिट्स दिखा दिखाकर सबको पागल बना रहा है। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीजें आपको सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है उसमें से काफी सारी चीजें झूठ होती है। एंड आज की वीडियो इसलिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं दो चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले कि आखिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इतना फेक क्यों करते हैं, क्या रहती है उनकी मजबूरी, और दूसरा चीज है कि कैसे ये चीजें आपको मेंटली एंड सोशली बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इंस्टाग्राम ने बच्चों की करप्शन कर दी है, ये दिक्कत है। This lie started for like at least 3 महीने तक झूठ बोला है मैंने सबसे। कभी कभार मेरा ऐसा मन करता है जस्ट आई डोंट वांट टू बी कैरी मिनाटी, आई जस्ट वांट टू बी अजय नागर। पर उससे पहले आई वॉन्ट टू थैंक ग्रो फॉर सपोर्टिंग दिस वीडियो एंड माई चैनल। उनकी सपोर्ट की वजह से हम इतना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है या फिर अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, गो एंड चेक आउट ग्रो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं वो 3 रीजंस कि क्यों ये इन्फ्लुएंसर्स अपनी लाइफस्टाइल को फेक करते हैं। सबसे पहला है मॉनेटरी एंड करियर इंसेंटिव्स। जितना आप शो ऑफ करोगे उतने ज्यादा व्यूज आपको मिलेंगे, जितने ज्यादा व्यूज आपको मिलेंगे उतनी ज्यादा ब्रांड डील्स आपके पास आएंगी, उतने ज्यादा पैसे आप कमाओगे। इसलिए पिछले 6-7 महीनों से सौरव जोशी अपना नया घर कब से रिवील कर रहे हैं, या फिर पिछले 2-3 महीनों से वो अपनी न्यू वाइफ दिखा रहे हैं बिना उसका फेस रिवील किए हुए। मतलब सोच सकते हो आप, हमारे हिंदू रिलीजन में शादी को कितना ज्यादा पवित्र माना जाता है एंड बहुत सारे लोग तो शादी के बारे में बताते ही नहीं है, उनको लगता है नजर लग जाएगी। बट सौरव जोशी जैसे व्लॉगर सिर्फ एक क्लिकबेट के लिए इस चीज को ऐसे यूज कर रहे हैं। ये सही है या फिर गलत है ये तो मैं आपके ऊपर ही छोड़ूंगा, बट द पॉइंट इज कि सौरव जोशी अपने होने वाली वाइफ को फिलहाल व्यूज के लिए यूज कर रहे हैं। और ये एकदम सच बात है क्योंकि उसको भी पता है कि अगर मैं इसको एक मिस्ट्री की तरह रखूंगा एंड जब उस बंदी का फेस रिवील करूंगा तो दैट विल ब्रेक द इंटरनेट। और ऐसी व्लॉगर है UK07 जो कि पिछले 5 साल से सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां रिवील किए जा रहे हैं। अरे भाई UK07 का नया व्लॉग आया है, वाह एक नई गाड़ी, वाह एक नई बाइक। दूसरा व्लॉग देख लेता हूँ, अच्छा वाह एक और गाड़ी। मतलब ऐसे उनका पूरा चैनल चल रहा है। और अब इसमें तो कोई भी सीक्रेट नहीं है कि ये सारी गाड़ियां रेंट पर होती है, इसलिए हर 3-4 महीने के बाद वो एक नई गाड़ी ले आते हैं। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, नई गाड़ी रेंट पर लाओ, 50 व्लॉग्स बनाओ, व्यूज निकालो, पैसा कमाओ और फिर दूसरी गाड़ी ले आओ। 4 महीनों में पैसा डबल। अब देखो इन चीजों से ऑडियंस को तो लॉस हो रहा है जिसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, बट कहीं ना क्रिएटर्स का भी लॉस हो रहा है जो उनको पता नहीं है। उनको हमेशा अपनी लाइफ को ना थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। एक तो हमेशा कैमरा उठाकर वीडियो रिकॉर्ड करते रहो कि कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए, दूसरी चीजें हमेशा ऐसे सोचना पड़ता है कि ये कैमरा एंगल में ये चीज कैसे लगेगी। बहुत लोग तो ऐसे मैंने ब्लॉगर्स को देखा जो बोलते कि यार एक और बार बोल दे, इस सीन को वापस करते कैमरा में बहुत बढ़िया लगेगा। और उससे भी ज्यादा बेकार चीज है कि सबको आपकी पर्सनल लाइफ पता होती है। भाई मेरे को पूरा पता है कि सौरव जोशी की फैमिली में कितने लोग हैं, उसका घर कहाँ पर है, कैसा दिखता है, सौरव जोशी का कौन सा रूम कहाँ पर है, कैसा दिखेगा, उसके पापा कौन से रूम में रहने वाले हैं। मतलब एक व्लॉगर अपनी पर्सनल लाइफ को ट्रेड करता है व्यूज एंड पैसों के लिए। एंड बहुत बार ये चीजें आपको परेशान भी कर सकती है, जैसे कि रिसेंटली एल्विश यादव के घर पर किसी ने फायरिंग कर दी थी। ऐसे थोड़ी ना कि सिर्फ एल्विश यादव ही इंडिया में पैसे कमा रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो उससे भी ज्यादा अमीर है, बट क्योंकि वो लोगों की नजरों में सबसे ज्यादा आता है और उसकी सक्सेस सबको दिखाई दे रही है, उसकी फैमिली और उसका लाइफस्टाइल सबको दिखाई दे रहा है, इसलिए गुंडों और बदमाशों के लिए बहुत ही इजी हो जाता है उसको टारगेट करना। एंड जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो ना तो आपको एज एन इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है बाकी स्ट्रेंजर्स पर ट्रस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल कल को अगर मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, कोई मेरा रास्ता रोक कर पूछता है कि भाई कहाँ से जाना है, क्या करना है, तो मैं गाड़ी रोककर उसको आराम से बता दूंगा। बट वहीं अगर मेरी जगह सौरव जोशी या फिर एल्विश यादव जैसे ब्लॉगर्स, फेमस ब्लॉगर है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनको नहीं पता कि सामने वाले की इंटेंशंस क्या है। कहने का मतलब ये है कि मेरे नाम पर कोई सुपारी नहीं निकालेगा, बट इन बड़े इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर आराम से बहुत लोग सुपारी निकाल सकते हैं। सेकंड रीजन है सोशल वैलिडेशन एंड कंपटीशन। अगर कोई बंदा सुबह एक नॉर्मल से मिडिल क्लास घर में उठता है, दाल चावल खाता है, शाम को दोस्तों के साथ घूमने जाता है एंड रात को पढ़ पर या फिर PUBG वगैरह खेल कर सो जाता है, तो बहुत हाई चांसेस है कि कोई भी उसकी वीडियो नहीं देखेगा। वहीं अगर कोई बंदा 50 करोड़ के घर में उठता है, लैम्बोर्गिनी से जिम जाता है
4 पैक एप्स है उसके, हॉट लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती है, फिर कभी वो लंदन जाता है, कभी वो पेरिस जाता है, महंगे होटल्स में रहता है, तो बहुत हाई चांसेस है कि आप उसको फॉलो करोगे। कहने का मतलब है कि लोग उनको फॉलो करते हैं जो उनसे ऊपर है, जिनकी लाइफस्टाइल वो जीना चाहते हैं, उनको फॉलो करते हैं। एंड इसीलिए इन्फ्लुएंसर्स अपनी लाइफ को एक एस्पिरेशनल लाइफ दिखाते हैं ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़े। एक की 4 बताते हैं, चाहे तो नॉर्मल से शोरूम में जाकर आराम से बिना किसी ग्रैंड मस्ती के अपनी गाड़ी ले सकते हैं, बट भाई उनको तो केक कटवाना है, उनको तो कपड़ा उड़ाना है, उनको तो स्लोमो वीडियोस बनानी है, 5-10 लोग पागलों की तरह जब तक ताली ना मार दे और हंसे ना और एक्साइटेड ना दिखे तब तक भाई वो गाड़ी नहीं लेते। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को 10 गुना करके दिखाया जाता है ताकि इनकी वीडियो देखने वाले बंदे को लगे यार डैम ये तो नेक्स्ट लेवल चीज़ें कर रहे हैं। मैंने ना रिसेंटली एयरपोर्ट पर एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखा था, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है उसके, काफ़ी ज़्यादा फेमस है भाई। वो बंदा ना ऊपर से ऐसे बेंड था, डार्क सर्कल्स थे उसकी आंखों के नीचे, एंड एकदम पतली सी फिजिक थी, मतलब बीमार सा लग रहा था। एंड उसी को अगर तुम इंस्टाग्राम पर देख लोगे ना तो एकदम स्ट्रेडेड, एकदम चमक रहा है। तुम उसका नाम ना मैं अभी लूंगा नहीं, कमेंट्स में गेस करना, बट तुम देख सकते हो कि इंस्टाग्राम पर इतना तगड़ा, इतना स्ट्रेडेड वगैरह लगता है, एंड रियल में भाई एकदम ऑपोजिट लगता है। और इन सब चीज़ों से ना सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उन 15-16 साल के निब्बाज एंड निबीज पर। मैंने आजकल नोटिस किया कि स्कूल एंड कॉलेजेस में ना उन लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है जिसके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक ठाक फॉलोअर्स होते हैं। एंड फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए स्पेशली लड़कियां थोड़ा रिवीलिंग कंटेंट डालती है। उनको रियलाइज होता है कि भाई जितना ज़्यादा हम रिवील करेंगे उतना ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, उतना ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ेंगे, एंड इस सर्कल में ना वो फंस जाते हैं। कुछ लड़कियों को देखकर तो लिटरली लगता है कि भाई क्यों, मतलब ऐसा कंटेंट डालने की क्या ज़रूरत है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि जितना रिवीलिंग कंटेंट होगा उतने व्यूज़ होंगे, उतने फॉलोअर्स होंगे, उतने ब्रांड्स आएंगे, फिर उतने पैसे मिलेंगे, एंड फिर उनको ये एक करियर लगने लग जाता है और पैसे कमाने के लिए अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट भी डालने लगती है। इसके बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो में बात की हुई है, तो इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना। अब आते हैं थर्ड रीज़न पर, जो कि है फेक हैप्पीनेस। अगर कोई इंसान 16 घंटे काम करके घर आता है, पूरे दिन अपनी बॉस की डांट सुनता है और फिर घर आके अपने बीवी के ताने सुनता है, और जब वो इंसान YouTube खोलता है तो उसे कैसा कंटेंट चाहिए? ऐसा कंटेंट जिसमें कोई अपनी सैड स्टोरी सुना रहा है, या फिर ऐसा कंटेंट जिसमें कोई बढ़िया से देश में ट्रैवल कर रहा है, घूम रहा है, मज़े कर रहा है? सेकंड वाला, राइट? देखो मोस्टली YouTube पर लोग ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं जो उन्हें उनकी नॉर्मल डिप्रेस्ड लाइफ से, बोरिंग लाइफ से दूर ले जाए। वीडियो उनके लिए अपनी बोरिंग और मोनोटोनस लाइफ को एस्केप करने का एक रास्ता है, एंड ये चीज मोस्ट यूट्यूबर अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए वो वीडियोस में सिर्फ ऐसी चीजें दिखाते हैं जो हैप्पी हो। जैसे कि साकेत गोखले जैसे व्लॉगर्स तो अपनी वीडियोस को इतनी अच्छे से कलर ग्रेड करते हैं जिसमें नॉर्मल सी इंडियन स्ट्रीट भी ऐसा लगता है कि किसी फेरी टेल या फिर किसी यूरोप की स्ट्रीट हो। देखो एक व्लॉगर ना अपने 24 घंटों में से सिर्फ 10 से 20 मिनट का ही व्लॉग निकालता है, एंड वो उसके दिन के हाइलाइट्स होते हैं। कोई भी अपना स्ट्रगल, इनसिक्योरिटीज, डिप्रेस्ड फेज नहीं दिखाता, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑडियंस को ये रोना धोना पसंद नहीं है, बल्कि उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर कोई बंदा 10-20 मिनट का व्लॉग देख रहा है तो उसको सब कुछ अच्छा और एक ड्रीमी वर्जन लगना चाहिए। आशीष चंचलानी ने रिवील किया कि वो ब्रेकअप के बाद काफी ज्यादा डिप्रेस थे। कैरी मिनाटी ने भी रिवील किया कि वो कई महीनों तक डिप्रेशन में थे। एल्विश यादव के घर पर तो भाई फायरिंग हो गई थी, वो जेल भी गए थे, बट आज तक भी इन्होंने अपनी वीडियोस में खुल के इस चीज के बारे में कभी भी नहीं बताया। किसी के पॉडकास्ट पर आ गए, किसी ने पूछ लिया तो उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, बट खुद के चैनल पर कभी भी ऐसे कंटेंट नहीं डाला। अब ये तो था कि क्यों ये यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स अपने लाइफस्टाइल को इतना ज्यादा फेक करते हैं, फेक कंटेंट डालते हैं, बट अब मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, कैसे ये फेक कंटेंट उनके फॉलोअर्स को मेंटली, फिजिकली एंड सोशली हार्म कर सकता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मेंटल हेल्थ स्ट्रेन। जब एक 19-20 साल का लड़का सौरव जोशी, एल्विश यादव जैसे व्लॉगर्स की लाइफ देखता है तो उनको लगता है कि वाह यार ये तो मेरे से सिर्फ 2-3 साल ही बड़े हैं, क्या लाइफ जी रहे हैं, इतना बड़ा घर, जी वैगन, पोर्शे, लड़कियां, और मैं यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हूँ, कोई लड़की मेरे को भाव नहीं देती, मम्मी रोज डांटती रहती है, इनकी लाइफ बढ़िया है, ये जी रहे अपनी जिंदगी। जब आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो तो आपको ना एंजाइटी फील होती है, स्ट्रेस्ड होता है और काफी लो एस्टीम फील होता है। 10 साल पहले ना सिर्फ शर्मा जी के बेटे से कंपैरिजन होता था, नेबर्स जो आसपास के लोग रह रहे हैं उनसे कंपैरिजन होता था, रिलेटिव से कंपैरिजन होता था, बट नाउ पीपल कंपेयर विद एनीवन ऑन द इंटरनेट, एंड द वर्स्ट पार्ट इज
यू डोंट इवन नो देयर बैकग्राउंड, यू डोंट इवन नो कि इट्स रियल और फेक। डिलॉयट की एक स्टडी बताती है कि 67% ऑफ यंग अडल्ट्स रिपोर्ट एंजाइटी टाइड टू देयर सोशल मीडिया इमेज, एंड बहुत लोगों का डिप्रेशन का कारण ही सोशल मीडिया बन चुका है। जैसे कि मेरे भी काफी सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग अल्फा ट्रेडर को देखकर सोचते थे कि भाई दुबई रह रहा है, क्या लाइफस्टाइल है, सिगार जला रहा है, 7 लाख की घड़ी है इसके पास, 2-2 लाख के होटल में रहना है। अब रिसेंटली क्या पता चलता है कि भाई वो तो सारे जो अपने प्रॉफिट दिखा रहा था वो फेक है, उसकी तो पूरी लाइफस्टाइल फेक है, वो सिर्फ अपने कोर्स बेचने के लिए सब कुछ कर रहा है, एकदम एंड्रू टेट टाइप की तरह। एंड फाइनली उसके पॉडकास्ट को भी डिलीट कर दिया गया है। ऐसी एक ट्रैवल ब्लॉगर है ईशान गोयल करके, वो बताता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड घूम रहा हूँ, उसकी अच्छी सी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, ये सब वो दिखा रहा है। बाद में क्या पता चलता है कि भाई उसके पापा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है एंड वो करोड़ों रुपए पर मंथ कमा रहा है, जिसकी वजह से उसके पापा ही उसकी इन ट्रिप्स को फंड कर रहे हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में बात करी थी इस वीडियो में, तो इस वीडियो के बाद आप ये वाली वीडियो भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। खैर, कहने का मतलब ये है कि डोंट कंपेयर योर करंट सिचुएशन विद देयर करंट सिचुएशन। एक तो तुम्हें बैकग्राउंड का पता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, बाकी दूसरी चीज है टाइम। 18 साल में जब 18 साल का एल्विश यादव था वो कुछ भी नहीं था, 10 साल बाद जाके उसको इतना ज्यादा फेम मिला, इतना ज्यादा पैसा मिला है। बट अगर तुम उसके करंट को अपने करंट से कंपेयर करोगे तो दैट विल बी रॉन्ग। तो इसलिए अपने ऊपर काम करो, तुम्हें पता नहीं कि 10 साल बाद शायद तुम कहां पर हो। देखो, सबको सक्सेस 18 साल की उम्र में नहीं मिलती, किसी को 28 साल की उम्र में मिलती है, किसी को 38 साल की उम्र में मिलती है। तो अपनी लाइफ को ना एंजॉय करो, गलत काम मत करो, बट अपने एम पर फोकस करो एंड अपने आप को अभी फिलहाल किसी से भी कंपेयर मत करो। सेकंड रीजन है अनरियलिस्टिक लाइफ एक्सपेक्टेशन। देखो, जब भी आप अपना फोन उठाते हो उसमें से 2-3 रील्स स्क्रॉल करोगे तो आपको कोई ना कोई सुंदर सी लड़की किसी गाने पर डांस करती दिख जाएगी, बट ये लड़की सिर्फ आपको रील्स में दिखेगी। रियल लाइफ में कोई भी इतना ज्यादा सुंदर और इतना ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं दिखाई देगा। और इसके पीछे का रीजन है मेकअप, लाइटिंग एंड फिल्टर। आज ना इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, बट फिर भी ज्यादातर लोग सिंगल है एंड इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजन है जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए। कि जब भी हम इंस्टाग्राम या फिर ऑनलाइन किसी की रिलेशनशिप को देखते हैं और किसी की ब्यूटी को देखते हैं तो हम अपने माइंड में ना एक परफेक्ट इमेज बना लेते हैं, बट जब वो रील वाली इमेज रियलिटी से मैच नहीं होती तो जो चीजें मिल रही होती है उसको भी लोग छोड़ देते हैं। इंस्टाग्राम पर रिलेशनशिप्स कितनी फेक हो सकती है इसका एग्जाम्पल तो हमें मल्टीपल टाइम्स दिख ही चुका है। फिर चाहे वो कुशा कपिला एंड जोरावर हो, कृतिका खुराना एंड आदित्य हो, यूजी चहल एंड धानश्री हो, इन सब के इंस्टाग्राम पोस्ट और रील्स देखकर आपको लगेगा कि भाई ये तो 7 जन्म एक साथ रहेंगे, बट मोस्टली लोगों के डिवोर्स 7 महीने के अंदर ही हो गए हैं। मेरे को सच में नहीं लगता सोशल मीडिया पे असली में आप मेरे को झूठा वर्ड नहीं लगता है। लेकिन हम लोग इनकी परफेक्ट रिलेशनशिप देखकर खुद इनसिक्योर हो जाते हैं कि यार मैं तो सिंगल हूँ, मेरी तो गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे तो बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा। जबकि तुम्हें क्या पता कि जो तुम सिंगल हो वो ज्यादा खुश हो सामने वाले बंदे की कमिटेड रिलेशनशिप से। उसके बाद मैंने बहुत बार देखा है कि लड़कियां ना एक्ट्रेस एंड इन्फ्लुएंसर्स को देखकर काफी ज्यादा इनसिक्योर फील करती है कि यार ये तो कितनी सुंदर है, ये तो कितनी फिट है। भाई तुम अपने सड़े से फोन की सेल्फी को कंपेयर कर रहे हो कैटरीना कैफ की फोटो से, जिसके पास भाई पर्सनल डाइटिशियन है, पर्सनल ट्रेनर है, जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है, जिसने मेकअप करवाया हुआ है एंड फिर DSLR से फोटो खींची हुई है। बट भाई तुम्हें तो वो दिखता नहीं है, तुम तो देखते हो कि मेरा 5000 का कैमरा जो है, फोन का कैमरा है, उसमें ऐसी फोटो आ रही है, कैटरीना कैफ की ऐसी फोटो आ रही है। तो हम इन चीजों को कंपेयर करते हैं जिसका कोई सेंस भी नहीं है। अब बात करते हैं फाइनल पॉइंट की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एक्चुअल में आपको सही में इफेक्ट कर सकता है। वो है आपकी हेल्थ एंड फाइनेंशियल रिस्क। अभी तक जो भी मैंने बात करी वो मोस्टली मेंटल एंड सोशल हेल्थ से रिलेटेड थी, बट अब बात करते हैं कि कैसे फेक इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल आपको गरीब और बीमार तक बना सकता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से जितने भी यंग पेशेंट्स डॉक्टर के पास आते हैं उनमें से 60% बच्चे वो होते हैं जिन्होंने एनाबॉलिक से स्टीरॉइड्स को कभी ना कभी मिसयूज किया है। देखो, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने स्टीरॉइड्स यूज किया है एंड वो अपने आप को नेचुरल बताते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी है जो जेनेटिकली ब्लेस्ड है। जब वो लोग अपनी वीडियो में आकर बताते हैं कि भाई मेरे को तो 1-2 साल में ऐसी फिजिक अचीव कर ली थी, तो बहुत बच्चों को लगता है कि यार भैया की बॉडी सही है, मेरे को भी ऐसी बॉडी चाहिए, मैं भी ऐसी फोटो डालूंगा इंस्टाग्राम पर। बट जब वो जिम में जाते हैं, 2-3 महीने मेहनत करते हैं, उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, ऐसी बॉडी बन नहीं पाती, तो फिर वो ना शॉर्टकट ढूंढने लग जाते हैं। और सबसे बढ़िया शॉर्टकट उन्हें लगता है एनाबॉलिक्स, जो कि सिर्फ 500 से 1000 रुपए का आ जाता है एंड उन्हें लगता है कि भाई ये लगा लूंगा और 1 हफ्ते के अंदर बॉडी बन जाएगी। बट होता क्या है कि भाई बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है एंड जो बॉडी ऑलरेडी उनकी होती है उससे भी ज्यादा खराब बॉडी हो जाती है। पीछे इंजेक्शन लगाया, गांठें पड़ जाती हैं जब इंजेक्शन लगाते हैं, तो 2 इंजेक्शन, 3 इंजेक्शन, 4 इंजेक्शन वो उसी गांठ पे लगते चले गए। वो गांठ मोटी होते होते ना इतनी मोटी हो गई।
तो मेरे हिप्स का साइज एक हिप्स का साइज इतना बड़ा होता है, तो उसकी सर्जरी की नौबत आ गई थी, पर भगवान ने बचा लिया, सर्जरी हुई नहीं, डॉक्टर ने ठीक कर दिया था बिना उसकी। उसके बाद आते हैं वो लोग जिनको फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है, बट उनको पैसे कमाने, उनको अमीर बनना है, वो भी बिना कुछ काम किए। एंड ऐसे लोग ना तो बहुत जल्दी फंसते हैं, फिर चाहे वो गैम्बलिंग एप्स हो या फिर स्टॉक मार्केट हो। एंड मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है, बट कितने सारे इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कोई ना कोई गैम्बलिंग ऐप प्रमोट कर रहे हैं थोड़े से पैसों के लिए। अब देखो, इससे इन्फ्लुएंसर्स तो पैसे कमा लेते हैं, बट पैसे गवाता कौन है? उनका लॉयल फॉलोअर। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप ये वाली वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाकी ग्रो को चेकआउट करना मत भूलना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। एंड जितनी मैंने वीडियोस बताई थी, आप ये 2-3 वीडियोस देख सकते हो इसके बाद जो इसी से रेलिवेंट है। बाकी ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और चीज़ पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में ज़रूर लिख देना, मैं तुम्हारे कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा एंड उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।